कर्नाटक के बाद अब कांग्रेस का पूरा फोकस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर टिक गया है। पहले बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले डीके शिवकुमार बहुत ही जल्द मध्य प्रदेश में डेरा जमाने वाले हैं। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि डीके शिवकुमार मध्य प्रदेश में कमलनाथ के साथ चुनाव प्रबंधन का काम देखेंगे, मैनेजमेंट का काम देखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमोद तिवारी और हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा जैसे बड़े नेता भी अब मध्य प्रदेश में डेरा जमाने वाले हैं। इनके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात के नेता भी अब मध्य प्रदेश का रुख करने वाले हैं। इन सभी को उन सीटों की जिम्मेदारी दी जा रही है या दी गई है जहां कांग्रेस पिछले 3 से 5 चुनाव जीत ही नहीं सकी है। यानी टीम कमलनाथ को मिलने वाला है केंद्र और दूसरे राज्यों के कांग्रेस नेताओं का भरपूर साथ। कितना असर पड़ेगा, देखिए हमारे विशेष संवाददाता अरुण तिवारी की इस रिपोर्ट में। Party cadres and all my leaders, they have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. जिस दिन कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए थे उस दिन डीके शिवकुमार भावुक हो गए। ये वही शख्स है जिसे कांग्रेस का नया संकट मोचक कहा जा रहा है। डीके शिवकुमार को अब तक कर्नाटक और कांग्रेस के नेता जानते थे, लेकिन अब दक्षिण के इस नेता की पैन इंडिया इमेज बन गई है। जैसे पिछले दिनों दक्षिण भारत के फिल्मी हीरोज ने जगह बनाई है, वैसे ही डीके शिवकुमार को मध्य प्रदेश के लोग जानने लगे। ये साल 2020 था जब सिंधिया समर्थक बागी विधायकों ने बेंगलुरु में डेरा जमाया था और दिग्विजय सिंह इन नेताओं को वापस लेने कर्नाटक पहुंचे थे। तब डीके शिवकुमार ने दिग्विजय की मदद की थी। बहरहाल अब यही डीके शिवकुमार मध्य प्रदेश में डेरा जमाने वाले हैं। हमारे सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर आएंगे, वरिष्ठ नेताओं का यहाँ पर सभाएं होंगी। कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार जी का भी दौरा होगा। तो इस तरीके से हमारे जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं और प्रदेशों की जो पीसीसीज हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, वे सभी मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें दौरा करेंगे। कांग्रेस नेता खुलकर नहीं कह रहे, लेकिन सवाल है कि डीके शिवकुमार पर कांग्रेस भरोसा क्यों कर रही है। दरअसल वो कई बार पार्टी को मुश्किलों से बाहर निकाल चुके हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या गुजरात। अब हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में डीके शिवकुमार कैसे बने संकट मोचक। साल 2002 में महाराष्ट्र की विलासराव देशमुख सरकार पर संकट आ गया। 9 विधायकों ने कहा कि वो देशमुख सरकार को समर्थन नहीं देंगे। सरकार के पास कुल 288 विधायकों में से 150 विधायकों का समर्थन था। इनमें से कांग्रेस के 74 और एनसीपी के 61 विधायक। 12 में से 9 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी सरकार के पास था। विपक्षी पार्टी बीजेपी के पास 56 और शिवसेना के पास 69 विधायक। बीजेपी देशमुख सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गई। देशमुख इसके बाद भी सरकार बचाने में कामयाब रहे। इसके पीछे थे डीके शिवकुमार। डीके ने डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायकों को बेंगलुरु के रिसोर्ट में रखा था। विपक्ष गठबंधन को तोड़ नहीं सका। अब डीके गुजरात में कैसे संकट मोचक बने वो भी बताते हैं। दरअसल 2017 में गुजरात में अहमद पटेल की सीट दांव पर थी। कांग्रेस ने डीके शिवकुमार को जिम्मेदारी सौंपी। शिवकुमार ने गुजरात के 44 विधायकों को बेंगलुरु के रिसोर्ट में रखा था। अहमद पटेल चुनाव जीत गए और क्रेडिट मिला डीके शिवकुमार को। अब कर्नाटक में जिस तरीके से 135 सीटों पर जीतकर कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया, उसके पीछे डीके शिवकुमार ही है, क्योंकि वो कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी ने 43% वोट परसेंट के साथ पिछले 3 दशकों में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। यानी एक बात तो एकदम साफ है कि चुने हुए विधायकों को रिसोर्ट में रखना भी अब एक बड़ा चुनावी प्रबंधन है और इसमें डीके शिवकुमार बहुत काबिल है। और मध्य प्रदेश में अब तक बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ही सक्रिय रहा है, लेकिन अब कांग्रेस के केंद्र और दूसरे राज्यों के नेताओं की सक्रियता के क्या मायने हैं, देखिए इस खबर में। शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। बीजेपी के इन नेताओं की लिस्ट बेहद लंबी है। मध्य प्रदेश बीजेपी के ये सभी चेहरे चुनाव में बेहद सक्रिय हैं। सरकार के स्तर पर शिवराज रोजाना कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। लाडली बहना योजना को लेकर कई आयोजन किए जा रहे हैं।
दूसरी तरफ संगठन स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ घुलने मिलने की नेता पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, रस्साकशी जैसी प्रतियोगिताएं हो रही। इधर कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, कांतिलाल भूरिया और जीतू पटवारी सक्रिय हैं। कमलनाथ मंडलम और बूथ स्तर की बैठकें ले रहे हैं तो दिग्विजय उन सीटों पर जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं जहां कांग्रेस कमजोर है। बाकी नेता भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से सक्रिय हैं। प्रदेश स्तर पर दोनों ही पार्टियों के नेता तो सक्रिय हैं, लेकिन बीजेपी इससे एक कदम आगे चल रही है। बीजेपी के प्रदेश संगठन के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व भी सक्रिय है। पिछले साल से लेकर अब तक पीएम मोदी के मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रम हो चुके हैं। दूसरी तरफ अमित शाह और जेपी नड्डा भी 3-4 बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल तो प्रदेश में डेरा डाले ही हुए हैं। एक एक सीट को लेकर इनके बीच में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को देखें तो केवल जेपी अग्रवाल, जो कि मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्हीं के दौरे हैं। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस के कोई बड़े चेहरे ने मध्य प्रदेश में दस्तक नहीं दी। मगर कर्नाटक चुनाव के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की मध्य प्रदेश में एंट्री हो चुकी है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात से मध्य प्रदेश आए ऑब्जर्वर्स को उन सीटों की जिम्मेदारी दी गई है जहां कांग्रेस लगातार हार का मुंह देख रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे सुभाष चोपड़ा को भोपाल की गोविंदपुरा, बैरसिया, हुजूर और नरेला सीट की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा भोजपुर, बुधनी, आष्ठा, सीहोर, होशंगाबाद, सुहागपुर, पिपरिया, सिलवानी, शमशाबाद और कुरवाई सीटों का फीडबैक लेने को कहा गया है। महाकौशल और विंध्य की जिम्मेदारी उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे प्रदीप टमटा को सौंपी गई है। ग्वालियर, चंबल की गुना, शिवपुरी समेत बाकी सीटें जहां कांग्रेस लगातार 3 से 5 चुनाव हार रही है, इसकी जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश के कुलदीप राठौर को दी गई है। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष रहे अर्जुन मोरवड़िया को मालवा और निमाड़ की हार वाली सीटें सौंपी गई हैं। इनमें सारंगपुर, सुसनेर, शुजालपुर, देवास, खातेगांव, बागली, खंडवा, पंधाना, बुरहानपुर, धार, उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण, रतलाम सिटी, मल्हारगढ़, नीमच और जावर शामिल हैं। हालांकि इन सभी सीटों पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अपनी पहुंच बना चुके हैं। 12 जून को प्रियंका वाड्रा आने वाली हैं और मध्य प्रदेश में प्रचार की शुरुआत होगी। यानी अब बीजेपी की तरह कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी सक्रिय होने वाला है। देखिए, एआईसीसी की तरफ से अलग अलग पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है और जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य में वो जाते हैं, पूरी कमेटी जाती है, टीम बन के जाती है, अलग अलग विभागों को देखरेख की जाती है, अलग अलग काम होते हैं। केंद्रीय नेताओं को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उससे तो लगता है कि इस बार कांग्रेस एक एक सीट पर बीजेपी का मुकाबला करना चाहती है। उधर बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं, जिसने अपने नेताओं को 51% वोट % लाने का टारगेट दिया है। कॉन्फिडेंट होकर के मैं कह रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन्हें आईना दिखाता रहा है, फिर आईना दिखाएगा। यानी तैयारियां दोनों तरफ से, जीतेगा वो ही जो जनता का मन जीतेगा। इसलिए कहा भी जाता है कि जनता जनार्दन, जनता ही होती है लोकतंत्र की सबसे मजबूत पहरेदार। इसलिए जो सत्ता में रहता है वो भी कोई रिस्क नहीं लेता। क्या पता जनता का मन कब बदल जाए। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।